पिछले भाग में आपने देखा कि राहुल और अनुज गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन जंगल में राहुल तांत्रिक के साया का शिकार बन जाता है। वो अनुज पर भी कोशिश करता है, लेकिन अनुज गांव के मंत्र वाले दरवाजे के पास पहुंच जाता है, जिससे तांत्रिक अनुज का कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन अनुज अपने दोस्त राहुल को खो देता है, जिससे वो बहुत रोता है और उसको अपने दोस्त का बदला लेने का जुनून सवार हो जाता है और वो सबसे बड़े तांत्रिक जो शैतान से लड़ सके उसकी खोज में लग जाता है। तांत्रिक का साया भाग 2। अनुज बहुत परेशान था। वो सोच रहा था कि उसे कोई ऐसा तांत्रिक मिल जाए जो शैतान से लड़ सके। अनुज यही सब सोचता हुआ अपने घर पहुंचता है। अनुज के पिता रामपाल जी सामने बैठे हुए थे। उन्होंने अनुज को देखा और कहा कि बेटा, मैं चाहता हूं कि तू कल शहर वापस चला जा। मैंने सुना है कि तू अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता है। इन सब चक्कर में मत पड़ो और शहर चले जाओ। अनुज ने कहा, पिताजी आप बात को समझिए, यह सब मैं अपने दोस्त के लिए नहीं बल्कि इस गांव को नर पिशाच के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कर रहा हूं। रामपाल जी ने गुस्से में उसे डांटा और कहा कि मैं तुझे जो बोल रहा हूं बस वही कर। कल अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊंगा। आज तक उस तांत्रिक से कोई नहीं जीत पाया, न उसके जीते जी न उसके मरने के बाद। अनुज बोला, पिताजी मैं शहर चला जाऊंगा, लेकिन किसी को तो आगे बढ़ना होगा। आप गांव वालों से कहिए कि मेरा साथ दें। अगर सब मिलकर इस समस्या से निकलने की कोशिश करेंगे तो हम जरूर बच पाएंगे, नहीं तो एक न एक दिन पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रामपाल जी बोले, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। मैं कल ही गांव वालों से बात करूंगा, लेकिन तू अकेले कुछ भी मत करना। अनुज मान गया। अगली सुबह गांव में पंचायत रखी गई। वहां फैसला हुआ कि कल सुबह अनुज और उसके साथ गांव के 4 आदमी गांव-गांव जाकर तांत्रिक ढूंढेंगे और अंधेरा होने से पहले ही गांव आ जाएंगे। अगले दिन की सुबह होती है। अनुज और वे 4 लोग सुबह होते ही निकल जाते हैं। वे लोग कई गांव गए, कई तांत्रिकों से मिले, लेकिन सभी ने मना कर दिया क्योंकि वो सब उस तांत्रिक और उसकी शक्तियों के बारे में जानते थे। धीरे धीरे इन सब में शाम होने लगी। तभी एक गांव वाले ने कहा, हमें अब वापस गांव चलना चाहिए। अगर अंधेरा हो गया तो वह नर पिशाच हमें भी नहीं छोड़ेगा। उसे सब पता होगा कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं। सबने उसकी बात का समर्थन किया और गांव की ओर चल दिए। वे अंधेरा होने से पहले ही गांव पहुंचना चाहते थे, इसीलिए वे तेजी से गांव की ओर चले जा रहे थे। आगे रोड खत्म हो जाती है। अब उनके सामने वही जंगल वाला कच्चा रास्ता आ जाता है। अनुज को वही सब याद आने लगता है। वे सभी जल्दी जल्दी उस जंगल वाली गली की ओर चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर आगे पूरा अंधेरा हो जाता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और वहीं पर सभी रुक जाते हैं। वे चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ बिल्कुल काला अंधेरा हो गया था। वे सब सहम जाते हैं। किसी की भी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अनुज ने चारों से कहा, भाइयों, अंधेरे में आगे जाना ठीक नहीं। आगे जंगल में जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। वैसे भी अब हम गांव नहीं पहुंच पाएंगे। मैं पहले ही अपना दोस्त खो चुका हूं। मेरी बात मानो तो यहां से लौट चलते हैं और पीछे धर्मशाला में रुक जाते हैं। वे चारों भी डरे हुए थे। वे अनुज की बात मान गए और वापस लौटने का फैसला ठीक समझा। जैसे ही वे पीछे घूमते हैं, वैसे ही उन्हें अपने पीछे किसी के होने की आहट महसूस होती है। वे समझ जाते हैं कि हमारे पीछे नर पिशाच आ चुका है। वे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वे सब हिम्मत करके आगे बढ़ते रहते हैं। वे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उन्हें अपने पीछे उसके चलने की आहट महसूस होती है। वे तब भी पीछे नहीं मुड़ते हैं और आगे चलते रहते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें फिर से पीछे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। अनुज पीछे मुड़ने लगता है। तभी उन चारों में से एक गांव वाला उसे रोक लेता है और बोलता है कि ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। वो और कोई नहीं बल्कि नर पिशाच है। अगर पीछे मुड़कर देखा तो आज हम सब की ये आखिरी रात होगी। वे सभी पूरी तरह सावधान हो गए थे और नर पिशाच को अनदेखा करके आगे बढ़ रहे थे। तभी फिर से उनके कानों में किसी की आवाज पड़ती है, लेकिन अब की बार आवाज राहुल की थी। वो बेहद दर्द भरी आवाज थी। वो रोते हुए बोल रहा था कि अनुज, रुक जा मेरे दोस्त, मुझे भी ले चल अपने साथ। ये शैतान मुझे हर रोज दर्दनाक तरीके से मारता है और मेरा खून पीता है। राहुल रोए जा रहा था। वो बोला कि इतने साल की दोस्ती, अब दोस्त को अकेला छोड़ देगा क्या? मुझे इससे बचा ले मेरे भाई। अनुज खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़ गया। वो देखता है कि राहुल जंगल के किनारे खड़ा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उन कपड़ों पर खून लगा हुआ था। उसके हाथों से भी खून बह रहा था।
राहुल की ऐसी हालत देखकर अनुज रोने लगता है और अपने दोस्त की तरफ तेजी से भागता है, लेकिन गांव के चारों लोग उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। अनुज रोने और चिल्लाने लगता है और बोलता है कि छोड़ दो मुझे, मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है, मुझे उसे बचा लेने दो। तभी एक गांव वाले ने उसे थप्पड़ मारा और बोला कि वो तेरा दोस्त नहीं बल्कि नरपिशाच है, अगर उसके पास गया तो न तू बचेगा और न ही हम। चलो सब लोग जल्दी से, अब यहां से तुरंत निकलने में ही हमारी भलाई है। अनुज की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। वे चारों जल्दी से उसे उठा के धर्मशाला की ओर तेजी से भागते हैं। उनके पीछे पीछे नरपिशाच भी आता है, लेकिन वे सभी धर्मशाला पहुंच जाते हैं। धर्मशाला के पास पहुंचते ही वो गायब हो जाता है। वे सभी ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर वो लोग अनुज को पानी पिलाते हैं और उसको एक खाट पर लिटा देते हैं। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। पांचों अब एक धर्मशाला में रुक गए थे और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सबने फैसला किया कि हम में से एक एक बारी बारी अनुज के पास जागता रहेगा, क्योंकि अनुज उठकर इधर उधर कहीं भी जा सकता है। अनुज की रखवाली करना बहुत जरूरी है। कुछ देर बाद सभी सो जाते हैं। अनुज बहुत गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसने सपने में देखा कि वह नरपिशाच राहुल को बेरहमी से मार रहा है। अपने नाखूनों को उसके शरीर में गड़ाकर उसका खून पी रहा है और राहुल अनुज अनुज पुकार रहा है। यह देखकर अचानक अनुज की आंख खुल जाती है और वह दरवाजे से बाहर जंगल की ओर तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी उसे देख लेता है। वो बाकियों को आवाज लगाकर अनुज की ओर भागते हुए उसे बाहर जाने से रोक लेता है। तभी ऊपर सीढ़ियों से साधु बाबा नीचे आते हैं। वे बेहद बूढ़े और बुजुर्ग दिख रहे थे। वे अनुज के ऊपर गंगा जल की छींटे मारते हैं। अनुज अब शांत और बेहोश हो जाता है। दो आदमी उसे पकड़कर कमरे के अंदर ले जाते हैं। साधु बाबा के पूछने पर बाकी आदमियों ने राहुल की ओर गांव की पूरी बात बताते हैं। उन्होंने कहा, इसे कल मेरे आश्रम में ले आना। सुबह होते ही वे सभी अनुज को लेकर साधु बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं। अनुज से बाबा ने अकेले में बात की और उस गांव को शैतान के चंगुल से बचाने का भी वादा किया। वो सभी ये बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और गांव की ओर चल देते हैं। शाम से पहले ही वे सभी गांव पहुंच जाते हैं और सभी को बताते हैं कि हमारे गांव में 3 दिन बाद एक साधु बाबा आएंगे और यहाँ हवन पूजन करके उस तांत्रिक को मुक्ति दिलाएंगे और उसके साथ जितने भी लोग उसका शिकार हुए हैं वे उन्हें भी मुक्ति दिलाएंगे। मुखिया जी बहुत खुश हुए और बोले, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे गांव का कल्याण हो जाएगा। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अपनी जान पर खेलकर इस गांव को बचाने की कोशिश की है। 3 दिन बाद साधु बाबा गांव पहुंचते हैं। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। गांव वाले ने उनका बहुत बहुत स्वागत किया। बाबा और गांव वाले शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद शाम होते ही बाबा ने गांव में हवन करना शुरू किया। फिर बाबा ने मुखिया जी से उस दरवाजे को खोलने के लिए कहा। दरवाजा खुलने के बाद बाबा अपने झोले से एक अस्थि निकालते हैं। अस्थि को देखकर मुखिया जी बाबा से पूछते हैं कि बाबा, ये अस्थि किसकी है? बाबा बोले कि ये अस्थि उसी नरपिशाच की है जिसको तुम लोगों ने जला तो दिया था, पर उसकी सभी अस्थियों का अंतिम संस्कार नहीं किया था, जिससे उसे पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली थी। तुम्हारे जलाने से पहले ही नरपिशाच ने अपने चेले को अस्थियां छुपाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि वो समझ गया था कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। तुम सभी से बदला लेने के लिए उसने अपने चेले की मदद ली थी। जब तुम लोग उसे जलाकर अपने अपने घर चले गए थे तो उसका चेला जंगल में तुम लोगों की जाने की राह देख रहा था। तुम्हारे जाते ही उसने सारी अस्थियां जंगल में जाके छिपा दी थी। मुखिया जी बोले, लेकिन बाबा, ये बात तो काफी पुरानी है और ये अस्थि आपके पास कैसे आई? तो बाबा बोले कि वो नरपिशाच पहले मेरा शिष्य हुआ करता था। मैंने ही उसे अपने आश्रम से निकाल दिया था, क्योंकि वो काली विद्या और टोने टोटके को सीखने की कोशिश किया करता था। मेरे आश्रम से निकालने के बाद वो गांव गांव जाकर अपनी काली विद्या से लोगों को परेशान करता और बर्बाद कर देता था। उसने कई गांव को बर्बाद किया था, लेकिन तुम लोगों ने जो भी किया ठीक किया, लेकिन गलत तरीके से किया। मैं 3 दिन से इसी अस्थि की तलाश में था। मेरे शिष्य 3 दिन से इसी अस्थि की तलाश में लगे हुए थे। मुखिया जी ने बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद किया। बाबा ने फिर दरवाजा खोलने के लिए कहा। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वैसे ही एक साया उन सभी की ओर आता हुआ दिखाई दिया। गांव वाले बहुत डर जाते हैं। बाबा ने उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे रोक देते हैं। वो वहीं दरवाजे के पास रुक जाता है।
और बहुत भयानक आवाज में चिल्लाने लगता है। रात काफी हो गई थी। साधु बाबा ने उसे मंत्रों से बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। साधु बाबा की शक्ति के सामने उस नर पिशाच की शक्ति कम पड़ गई थी। वो बाबा से हर तरह से लड़ने की कोशिश करता है, पर हर बार वो अपने गुरु की शक्ति के आगे नाकाम होकर वो हार जाता है और बाबा की मदद से उसे मुक्ति मिल जाती है। हमेशा की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। कुछ ही देर में उसकी आत्मा को पूरी तरह मुक्ति मिल जाती है। गांव में चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। गांव के सभी लोग बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। थोड़ी देर बाद साधु बाबा खेतों में जाकर गंगा जल छिड़कते हैं। साथ ही गांव वाले भी अपने अपने खेत में पहुंचते हैं। इसके बाद साधु बाबा ने गांव की सीमा पर जाकर एक बड़ी सी कील मंत्र सिद्ध करके मुखिया जी को देते हैं और कहते हैं कि इसे यहाँ गाड़ दो। आज के बाद कोई भी बुरी शक्ति इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगी। इस तरह गांव वालों को उस नर पिशाच से मुक्ति मिल जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई, साहस और एकता से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। सच्चे दोस्त हमेशा संकट में एक दूसरे का साथ देते हैं। हमें बुराई और बुरी शक्तियों से कभी डरना नहीं चाहिए। हमें अच्छाई की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए और बुराई से लड़ा जाना चाहिए। हमें किसी भी समस्या का समाधान सही मार्ग और सही साधना से ही करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।